कैसा लग रहा है ये होटल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये होटल मैं आज खरीद रहा हूँ। क्या? हाँ। आपको पता नहीं, आज का दिन किसी भी लेन देन के लिए अशुभ है। आज मत खरीदिए, कल खरीद लेना। अरे छोड़ो, मैं शुभ अशुभ को नहीं मानता। ये होटल वो मुझे आधी कीमत में दे रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा, किसी और ने खरीद लिया तो मैं सारी जिंदगी सीना पीटता रह जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीके सब आ गए? वो तो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। तुम एक काम करो, इनके साथ जाके होटल का मुआयना करो, मैं भी आता हूँ। कहाँ है वो? अपने ऑफिस में। अरे ये सिंघानिया सेठ अभी तक आया क्यों नहीं? ओहो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सिंघानिया सब आते ही होंगे, आप बैठिए ना। अरे बैठने की बात छोड़ो, नहीं मेरी कुंडली के हिसाब से आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मैं जितना जल्दी हो सके ये होटल का मुसीबत सिंघानिया के गले में डाल देना चाहता हूँ। फिर सिंघानिया जाने और वो ढाबे वाला छोकरा जाने। अरे उस ढाबे वाले छोकरे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर कुकर की माफे कितना ऊपर चढ़ जाता है कि चारों तरफ से सीटियां बजने लगती है। गुड मॉर्निंग। अरे आओ आओ सिंघानिया सेठ, आओ आओ। वाह 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 वाह, शद्दाद ने जमीन में जन्नत बनाई थी, किसी ने क्या खूबसूरत ही होटल बनाया है। अरे बाबा किसी ने नहीं, हमने बनाया ये होटल, पीके दीवानी ने। दीवानी? हाँ। दीवानी तो औरत का नाम होता है, मर्द तो दीवाना होता है। तुम औरत हो या मर्द हो? वो क्या है, तुम जो बोलता है वो हम नहीं है, जो दिख रहा है वो है। दीवानी तो हमारी खाली सरनेम है नहीं। आओ बाबा, टाइम खोटी खाए को करता है नहीं। मैं समझा तुम औरत हो, यहाँ पैंट पहन कर बैठे हो। अरे वकील साहब, जल्दी से एग्रीमेंट के पेपर्स निकालो और सिंघानिया साहब को दो। मैंने तो साइन करके रखा है, तुम भी देख लो और साइन कर दो ना। ये है। अरे वाह। हाँ पहले ड्राफ्ट। हाँ दे रहा हूँ यार, तुम भी यार। नहीं वो पहले होना चाहिए ना, क्या काम की चीजें मेरे लिए। ये देखो साइन हो गया। मुबारक हो सिंघानिया साहब, मुबारक हो। आज से ये होटल तुम्हारा, इधर का स्टाफ तुम्हारा, मैनेजर तुम्हारा और सारा टेंशन भी तुम्हारा। टेंशन क्या? मुसीबत। मुसीबत क्या की? टेंशन बाबा छोड़ो, नहीं वो मेरा मैनेजर तुमको समझाएगा नहीं। हाँ अरे मगर मैं तो तुम्हारे मैनेजर से मिला ही नहीं हूँ यार। मिलेगा नहीं। सुनो यार। अरे अरे नहीं सुना। अरे मगर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे वो दुनिया का 8वां अजूबा है, उसको देखते ही तुम पहचान जाएगा। अरे मेरी ये कोड नहीं सुना, क्या करूंगा? ये रखो यार, जल्दी करो बाबा। अरे ए दीवानी, मेरी बात सुन। दीवानी, 8वां अजूबा? ये तो काफी फिरा हुआ है यार। ये अंदर कहाँ जा रहा है? लगता है ये अरे ओ 8वें अजूबे। अरे रुक, ये क्या परमानेंट है क्या? जी। तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं है ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम बागे क्यों चल रहे ऐसे? नहीं मैं बागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या बागेपुर में सब आड़े टेढ़े पैदा होते हैं क्या? नहीं बागेपुर में, बागे पुल पे, बागे पेड़ पे, बाकी डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत। अच्छा, मैं तुम्हारा ये बागापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो बागापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी, उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था। एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था, अभी मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। अच्छा, लात मारोगे? अरे उधर कहाँ ले जा रहे, इधर फिराओ। हाँ रेडी। सेठ जी जरा आहिस्ता मारना। आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं। हाँ अपना समझ के मारना। अपना नहीं। सेठ जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सेठ जी। एक मिनट। मेरी तरफ से। ये क्या है? जी मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओह, गरीब की तरफ से? जी। बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल। मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी काय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सेठ जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ। इधर आइए, ये देखिए। इधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ हैं, नहाते यहाँ हैं, धोते वहाँ हैं। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे?
मेरा मतलब है जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूं? उल्टी खोपड़ी का है, गांव गया है छुट्टियों में। अगर मैं मिला भी दूं ना तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या कर लेगा वो? कैसे हो राजा भाई? अबे बनारसी सादा लगा, कच्ची सुपारी पकड़ भाई। छोटू, अरे राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, जय राम। जय राम जी। क्या हाल चाल बा? अरे बिल्कुल चकाचक। ऐसा आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तू का? अरे दीवानी सेठ आपसे परेशान होकर ये होटल बेच के चला गया। चला गया? हाँ? चलो जान छुट्टी बेचारे की। और ये नया सेठ आपसे मिले खातिर मर रहा है। मर रहा है? हाँ? तो चलो मार देते हैं साले को। लेकिन राजा भैया, ये नया सेठ हमका कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो हम साला कौन सा सीधा आदमी है? आज की मीटिंग रख दो, साले की खड़ी कर देते हैं क्या? तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक? छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो। हाँ, क्या क्या है? है, अपना कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना। आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? आप ही की क्या तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है। निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी। तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोग? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए। मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। छोड़ो ना। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ बात मैं। बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। थोड़ी काम के बीच में बोलेंगे आप प्लीज। फिश है, चाय पिला के चाय बाद में दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक एक प्लेट सब ले आ, बाद में खाने का ऑर्डर दे डालेंगे। चल यस बोल। सर। पिछले जन्म में भैंसा था क्या? फिर बोले सेठिए। आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आप को गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आप को भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। हाँ? देखो यार, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे। तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो। और क्या करूँ? सड़क पे आ जाऊँ, वड़ा बेचूं, भजिया तलूं? नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपये महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूँ। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। ए सेठ जी, फूल मत देना। वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं मैं पाया। तुमसे गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, शराफत की बात कर रहा हूँ। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओह कहने लगे मेरे डैडी बड़े अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता है, बात कीजिए ना। करता हूँ बाकी तरफ। हाँ बेटी। किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है। जवान है? जवान है, खूबसूरत, कुंवारी भी है? कुंवारी है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यार। कैसे? घर में लड़का और शहर में ढूंढो ना। हाँ यार, मेरी बात छेड़ना इससे। बात छेड़ो। प्रॉब्लम सॉल्व है यार इसमें। यस सेठ जी, हाँ, सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हाँ क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूँ और मेरी शादी की उम्र हो गई। हाँ, और अभी अभी वाकई ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और 5 स्टार के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपका जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। ओ सेठ जी, ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? क्या है? इसकी औकात देखी। कहा ये 2 कौड़ी का इंसान, कहा मेरी बेटी। अबे हाँ तो बोल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेरे लीजिए। पकड़ो। ओम मंगलम भगवान। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया, भागे, भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मैं बुढ़ो को देखता हूँ, आने दो। ये टॉवल छोड़ दिया। आप जिद छोड़ दो, मैं टॉवल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी, ये 420 है, ये मक्कारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो। पागल हो गया क्या? ए पंडित, अरे बंद करो यार।
जल्दी करो पंडित जी। हो गया। टॉवल मत छोड़ना बे, टॉवल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात कर रहे हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए? कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं, मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा, तुम कहती तो मैं डेरिंग करता हूँ। सासू जी देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सेठानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद? एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने। अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता। ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया। तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहां से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी आपके भाग फुट गए, सेठ जी तो सड़क गए। डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? कैसी शादी, किसकी शादी? जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना? इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर है? मेरा टॉवल किधर है? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था। किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वो ये देखो। सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे? मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए। देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है। जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेल में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सूंघे मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आकर इसे होश में। किरण बेटी कहाँ है? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हेलो, राजा ढाबे वाला स्पीकिंग। पूरे शहर में डाका डालने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। अच्छा, क्या बोला? डाकू? नहीं, मेरा मतलब सेठ जी आपने मुझे याद कैसे किया? तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच तू। क्या करते सेठ जी, बारात लाने में टाइम तो लगता है ना। अबे तेरी बारात तो मैं निकालूंगा, तू अकेले पहुंच पहले। अच्छा समझ गया, बारात से पहले लेन देन की बात करनी है। अभी आता हूँ। अबे आपको नहीं बोल रहा हूँ, छोटू ऑटो ला। अरे सेठ जी, वो 100 रुपए का छुट्टा है क्या? नहीं, वो 20 रुपए। क्या सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना, इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुद टिप रख लेना। हाँ बोलिए, क्या बात है, किस लिए बुलाया था मुझे? आओ बैठो। नहीं, यहाँ बैठो। क्यों, यहाँ बम रखा है क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाओ। अच्छा बैठिए। हाँ जरा जल्दी बोलिए, धंधे का टाइम है क्या? आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ढाबा नहीं तोड़ूंगा। वो तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते थे, इसमें सोचा क्या? देखो, मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। आपकी पोजीशन और मेरी औकात में जो बहुत बड़ा फासला है वो तो आते ही मैंने देख लिया। देखिए, मेरे पास ये 100 का नोट था, आपके पास 20 का नोट था, 80 रुपए का फासला है। आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मगर मुझे तो आपको देखते ही मजाक सूझता है। सेठ जी, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी बेटी की और मेरी शादी हो गई तो ये आपका होटल है और ये मेरा ढाबा है, ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है। लड़की फुदक के कभी ससुराल में, कभी फुदक के मायके में, दिन भर फुदकती रहेगी। एक लड़की है, अगर हंसती खेलती रहेगी तो आपका जाता है। आज तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात के बीच में कितना बड़ा फासला है वो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो मेरे साथ, कम ऑन। ये देख, औकात दिखाऊं? ये मेरी बेटी के कपड़े, जिस कपड़े को एक बार पहनी थी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाती है। और देख, मेरी बेटी के जूते, जिस जूते को एक बार पहन ली थी दोबारा उसमें पैर नहीं डालती है। और देख, चल उधर, ये देख। और ये सब मेरी बेटी के परफ्यूम्स हैं, ये सब पेरिस से आते हैं। और ये देख, ये ज्वेलरी कीमत सुना है इनकी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। और ये करोड़ों की ज्वेलरी, एक एक सेट 50-50 लाख का है। ये देख, सपने में नहीं देखा होगा तूने। ये देख, ये सब मैं अपनी बेटी को देने वाला हूँ। तेरे पास क्या है? मेरे पास ढाबा है ना, और फिर आपके बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा। एक लाफा मारूंगा खींच के। तो ये बक्से का वजन नहीं उठा सकता, मेरी बेटी को क्या खाक संभालेगा? अरे उठाने के लिए तो मैं आपको भी उठा सकता हूँ,
लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है। और बाकी बात ये जेवर मुझे मत दिखाना सेठ जी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं थोड़ा गरीब आदमी। हाँ, ये बैग की बात करोगे तो इस बैग को तो मैं उठा ही सकता हूँ, और उठाने के साथ साथ इसको लेकर भाग भी सकता हूँ। चोर, पकड़ो! अरे मेरी चाचू जी, मेरी चाचू जी, प्यारी प्यारी चाचू जी, मेरी चाचू जी। अरे तुम क्या टुकड़ी खेल रही हो? पकड़ो चोर! अरे वो देखो, पकड़ो! चोर पकड़ो, पकड़ो! देखी खाली है? हाँ खाली है। वो आदमी मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है, पीछा करो। अभी लो जी। अरे क्या दरवाजा है यार! अबे पीछा तो मुझको करना, तू कहाँ जा रहा है? खाली है? हाँ साहब। 1 मिनट नहीं तो तू भाग जाएगा। वो आदमी है ना, मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है, उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हाँ? ये मुंबई की पब्लिक को हो क्या गया? वो गाड़ी लेके भाग गया, ये खुद भाग गया। अबे कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसा है? सर, इस बैग को जब्त कर लीजिए सर, इसमें करोड़ों रुपए के हीरे जेवरात हैं। क्या? हाँ। लेकिन ये जेवरात तुम्हारे पास आए कहाँ से? सर, ये किसी के पास 2 नंबर का माल पड़ा हुआ था, उसके हाथ से बहुत मुश्किल से छीन कर लाया हूँ सर। वो मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहा होगा सर। ये आ गया सर। hey, मिस्टर, इसी के ये माल तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है, मैं ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, मेरा नहीं है। अरे क्या ऊपर नीचे कर रहा है? झूठ बोल रहा है सर, इसी का है ये माल। वेल डन यंग मैन, तुमने सरकार की मदद की है। थैंक यू। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। कितने? 10%। अरे निकल पड़ी। अपना नाम और पता यहाँ लिखवा दीजिए। अरे पूरे खानदान का नाम लिखा दूंगा मैं। 1 मिनट। हेलो, हाँ जरा वहां से शर्मा जी और शशि सिन्हा को भेज दीजिए। सेठ जी, आप तो बेचारे रोड पे आ गए। अच्छा, मुंह में जबान भी नहीं रही। सेठ जी मेरी एक बात सुनिए ठंडे दिमाग से। देखिए, अब तो आपके और मेरे औकात में जो बहुत बड़ा फासला था वो 90% तो खत्म हो गया। अब तो आप भी नंगे, हम भी नंगे, कर दो कन्यादान और नहाओ गंगे। तेरी तो